Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study a new chapter of class 12th whose title is A Fellow Traveler और इसे लिखा है A.G. गार्डनर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। फटाफट इसका एक रिकैप देखते हैं कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। A fellow traveler is a personal essay taken from the leaves of the wind। यानी ये जो लेसन है A fellow traveler का मतलब क्या होता है? अ फेलो ट्रैवलर मीन्स सहयात्री, यानी वो व्यक्ति जो आपके साथ कोई यात्रा करे। तो ये जो अ फेलो ट्रैवलर चैप्टर है ये लीव्स ऑफ द विंड से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है, जिसको बहुत कॉमेडी स्टाइल में लिखा गया। ह्यूमर मीन्स कॉमिक वे में, बहुत हंसी मजाक वाले स्टाइल में लिखा गया। इसमें जो ये बताया गया कि जो फेलो ट्रैवलर था वो आप जानते हैं कौन था? वो फेलो ट्रैवलर एक मस्कीटो था, एक मच्छर, और उसको इतने इंटरेस्टिंग वे में उस ऑथर ने प्रेजेंट किया है और जो हमें ये मैसेज देता है कि एवरीथिंग इज़ मेड बाय गॉड, कि चाहे वो छोटा सा कोई जीव हो, चाहे हम जैसे बड़े इंसान हो, सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है, इसलिए सबको इस धरती पर रहने का बराबर से हक है। तो ये इसमें सारांश है इसका कि क्या इस लेसन में बताया गया है। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सी I do not know which of us got into the carriage first। Carriage means रेल का डिब्बा। अब राइटर कहता है कि मुझे नहीं पता। स्टूडेंट, यहाँ पे जब प्रोज में राइटर की बात होती है तो हम राइटर ना बोलकर उसको ऑथर बोलते हैं, ठीक है? तो मैं ऑथर बोलूँगी। ऑथर कहता है कि मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, कि हम में से कौन पहले इस रेल के डिब्बे में आया। इंडीड, सच में। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। सच में मैं नहीं जानता था कि वो कैरेज में, वो इस डब्बे में पहले से ही या शायद कुछ समय पहले से ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। ऑथर कहता है कि ये लास्ट ट्रेन थी, यानी लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली जितनी भी ट्रेन थी उनमें से ये लास्ट ट्रेन थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन्स which give you an understanding of eternity। अब ऑथर क्या कहता है, ये कैसी ट्रेन थी? ये लास्ट ट्रेन तो थी ही, पर ये ऐसी ट्रेन थी जो स्टॉपिंग ट्रेन थी, यानी जो हर स्टेशन पर रुकती थी। एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, और जो बहुत आराम से धीरे धीरे, इनफाइनेटली यानी बहुत आराम से धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, और ऐसी ट्रेन थी, उन ट्रेन में से एक थी जो इतनी धीरे चलती थी कि आपको लगेगा कि आपकी यात्रा अनंत काल तक रहेगी। इटर्निटी मीन्स अनंत काल तक रहेगी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। अब ऑथर कहता है कि जब ये ट्रेन शुरू हुई, यानी जब ये यात्रा शुरू हुई, तो ये जो ट्रेन थी वो टॉलरेबली यानी काफ़ी मात्रा में यात्रियों से भरी हुई। When it started यानी पूरी भरी हुई थी। But as we stopped at the suburban station, the travelers alighted in ones or two। फिर ऑथर कहता है लेकिन जैसे जैसे ये स्टॉप्ड होती गई, यानी हर स्टेशन पर, एट द सबर्बन स्टेशन यानी हर छोटे स्टेशन पर ये जैसे जैसे रुकती गई, तो इसके ट्रैवलर्स यानी जो इसके यात्री थे वो अलाइटेड इन वंस एंड टूज, वो एक और दो करके इस तरह से एक एक दो यात्री इसके उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, और इस तरह से करते करते हर स्टेशन पर रुकते रुकते एक और दो यात्री उतरते, इस तरह से करते करते वो आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड यानी लंदन की बाहरी सीमा तक पहुंच गए, और लंदन पीछे की बाहरी सीमा तक वो लोग पहुंच गए। आई वॉज अलोन, और रैदर आई थॉट आई वॉज अलोन। अब राइटर कहता है इस तरह से धीरे धीरे जब सभी यात्री उतर गए, तो उस समय जब लंदन के बाहरी सीमा तक ये पहुंची है ट्रेन, उस समय तक मैं अकेला था। शायद मैं अकेला था, उस पहले तो उसे लगा अकेला था, लेकिन बाद में जब उसके सहयात्री उसको मिला तब उसको लगा कि शायद मैं अकेला था, यानी मैं रियल में अकेला नहीं था। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम about being alone in the carriage that is jolting noisily through the night। अब ऑथर क्या कहता है कि there is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage, यानी being alone यानी अकेले होने पर in a carriage,
जब आप रेल के डिब्बे में अकेले होते हैं, वो भी ऐसी रेल दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, जो कि धीरे धीरे चलती है, शोर करती हुई चलती है, थ्रू द नाइट, जो रात भर धीरे धीरे शोर मचाती हुई चलती ही है। ऐसे डिब्बे में अगर आप अकेले हैं तो ये आपको क्या देता है? प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। तो ये आपको आज़ादी का एक सुखद अनुभव देता है। प्लेजेंट सेंस मीन्स सुखद अनुभव देता है। किस चीज़ का? आज़ादी का, कि अरे ये मैं तो इस पूरे रेल के डिब्बे में अकेला हूँ। तो यानी ऐसे मौके पे आप बहुत आज़ाद महसूस करते हैं। क्यों? इट इज़ अ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। इट इज़ अ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, अनरिस्ट्रेन्ड मीन्स सभी बंधनों से मुक्त। यानी ऐसी स्थिति में आप बहुत आज़ाद महसूस करते हैं और बंधन मुक्त महसूस करते हैं। कैसे? यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, यानी आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जब आप जब आप रेल के डिब्बे में अकेले हों, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़। आप चाहें तो जितनी तेज चाहें उतनी तेज आप अपने से बात कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज़ यानी जितना पसंद हो, जितनी तेज़ी चाहें आप उतनी तेज़ अपने से बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हेयर यू, और वहाँ पर कोई भी आपको सुनने वाला नहीं है। यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। यू कैन हैव अ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, यानी आप बहस कर सकते हैं। किससे? आउट विद जोन्स। जोन्स यानी एक काल्पनिक इंसान, यानी अपने काल्पनिक जो आपका विरोधी हो या आपका दुश्मन हो या कोई भी हो, उससे आप अपने साथ बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मीन्स सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक उसको ज़मीन पर लुढ़का सकते हैं। इन द डस्ट यानी आप सफलतापूर्वक उसको धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और उस समय आपको कोई डर भी नहीं रहेगा कि वो आप पर काउंटर स्ट्रोक करेगा, यानी वो आप पर उल्टा हमला करेगा। कहने का मतलब ऑथर ये कहना चाहता है कि आप चाहें तो अपने दुश्मन के साथ या अपने विरोधी के साथ किसी भी मुद्दे पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और उसे सफलतापूर्वक, ट्रायम्फेंटली में सफलतापूर्वक धूल चटा सकते हैं, और कोई भी आपको काउंटर स्ट्रोक नहीं होगा, यानी इसके बदले में कोई आप पर कोई भी तरह का अटैक या हमला नहीं करेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप चाहें तो अपने सर पे केवल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, कोई भी आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग और डांस अ 2 स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, आप चाहें तो गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं 2 स्टेप, या चाहें तो गोल्फ की जो गेम होता है गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और एनी हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स बाधा, या चाहें तो आप मार्बल खेल सकते हैं, यानी कंचे खेल सकते हैं फ्लोर पर, और उसमें आपको कोई बाधा भी नहीं आएगी। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। प्रोवोकिंग मीन्स अ प्रोटेस्ट मीन्स यानी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा। आप चाहें तो विंडो को, यानी जो रेल के डिब्बे की खिड़कियां हैं, उसे खोल सकते हैं, शट मीन्स बंद कर सकते हैं, और कोई भी कोई तरह का विरोध नहीं करेगा। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, यानी विदाउट प्रोटेस्ट कोई भी आपको कुछ भी विरोध नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़, आप चाहें तो दोनों विंडो को ओपन करिए, और शट बोथ या दोनों को क्लोज कर दीजिए। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, या आप चाहें तो विंडोज़ को बार बार खोलिए, बार बार बंद करिए, और आप ये महसूस करिए कि आप बहुत आज़ाद हैं, आज़ादी का त्यौहार मनाइए, कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि आप जब रेल के डिब्बे में अकेले हैं तो आप जो चाहे करिए, कोई भी आपको किसी तरह का रोक टोक नहीं करेगा। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप चाहें तो ट्रेन के किसी उस डिब्बे के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं, एनी कॉर्नर, किसी भी कोने में बैठ सकते हैं, और बारी बारी इन सारी एक्टिविटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यानी आप चाहें तो लेट, लाई मीन्स क्या होता है? लेटना, यानी आप पूरे फैल कर कुशंस पर लेट सकते हैं। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, और आप चाहें तो कोई भी रूल्स जो वहाँ पर का और रेगुलेशन, कोई भी रूल्स हो उसे आप तोड़ सकते हैं,
एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। और आप चाहें तो डोरा के जो भी नियम है उसे तोड़ सकते हैं। ये डोरा क्या है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस करके कुछ, यानी ये वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था तो उस समय हेल्थ से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, उसको भी आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। डोरा नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, और को यहाँ तक कि डोरा को भी नहीं पता चलेगा कि आप उसका दिल तोड़ रहे हैं, यानी आप उसके नियम को तोड़ रहे हैं। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप चाहें तो इससे बच सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप कोई भी नियम कानून तोड़ सकते हैं उसके अंदर रहते हुए, और कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। नाउ सी द नेक्स्ट, वन नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन वो क्या कहता है, ऑथर क्या कहते हैं कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, यानी इतनी चीज़ें जो मुझे आज़ादी के रूप में मिली थी, यानी जब मैं रेल के डिब्बे में अकेला था तो मैं ऐसी सारी चीज़ें कर सकता था जो अभी हम लोगों ने बात की, पर ऑथर ने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं की। क्यों? दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, यानी ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं घटित हुई। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, ऑर्डनरी मीन्स साधारण, मैंने तो बहुत सारी साधारण चीज़ें ही की। when the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. अब ऑथर ने क्या किया? When the last passenger, my fellow passenger had gone, जब ऑथर का लास्ट फेलो पैसेंजर यानी जो आखिर में सबसे उनके साथ यात्री था, जब वो उतरा, आई पुट डाउन माई पेपर, तो उन्होंने अपना पेपर जो न्यूज़पेपर था जो वो पढ़ रहे थे उसको उन्होंने नीचे रखा। स्ट्रेच माया, अपने हाथ पैर को फैलाया। स्टूड अप, और फिर खड़े हो गए, यानी अच्छे से अंगड़ाई ली, फिर उसके बाद खड़े हो गए। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर झांकने लगे। ऑन द काम समर नाइट, यानी जो शांत ग्रीष्म ऋतु की रात थी, शाम थी, उसको वो देखने लगे विंडो से बाहर। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, यानी जिस ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे ग्रीष्मकाल में, उस ट्रेन के डिब्बे से वो खिड़की से बाहर देखने लगे। किसको देखने लगे? ठंडी दोपहर गर्मी की शाम को। नोटिस द पेल रिमिनेंसेंस ऑफ द डे, और उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा कि जो पेल यानी पीली, रेमिनेंसेंस मीन्स जो यादें थी, स्मृतियाँ थी, ऑफ द डे यानी अब लगभग शाम हो गई थी और बहुत हल्की यादें बची थी दिन की, यानी बहुत कम दिन दिखाई दे रहा था, सब रात शाम हो गई थी। दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो कि अभी भी बची हुई थी, शेष मीन्स बची हुई थी नॉर्दर्न स्काई में, यानी बहुत हल्की जैसी जो दिन बचा हुआ था वो उनको दिखाई दे रहा था। कहने का ये मतलब कि शाम हो गई थी और हल्का हल्का सा बस दिन का उजाला था। क्रॉसेस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और फिर इस तरह से वो फिर कैरेज को नहीं, रेल के डिब्बे को क्रॉस करते हैं और उस दूसरी खिड़की की तरफ जाते हैं। लिट अ सिगार, लिट मीन्स क्या होता है? जलाना, यानी सिगार, वो एक सिगरेट को जलाते हैं। सैट डाउन, नीचे बैठ जाते हैं। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। इट वॉज देन आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, ये वही समय था जब उनको एहसास हुआ कि वो जो सोच रहे थे वो अकेले हैं, अब वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनको अपने फेलो ट्रैवलर का एहसास हुआ कि यानी कोई और भी है जो उनके साथ यात्रा कर रहा है। अवेयर मीन्स उनको एहसास हुआ। ही केम एंड सैट ऑन माई न्यूज़, स्टूडेंट ये ही किसके लिए यूज़ हुआ? ही यूज़ हुआ उनके फेलो ट्रैवलर के लिए। और कौन था उनका फेलो ट्रैवलर? एक मस्कीटो था। तो यहाँ पे ही जो है वो मस्कीटो के लिए यूज़ हुआ, यानी वो मस्कीटो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। किसकी नाक पर? ऑथर की नाक पर। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रिपिड इंसेक्ट, यानी ये वो जो ये मच्छर था वह उन कीड़ों में से एक था। इंसेक्ट मीन्स कीड़ों में से एक था जो बहुत विंगी यानी पंख वाले होते हैं, निपी नुकीले होते हैं, और इंट्रिपिड और बड़े ढीठ होते हैं, यानी उन ढीठ इंसेक्ट्स में से ये एक था। दैट वी कॉल वेगली मस्कीटो, जिसको हम वेगली मीन्स अस्पष्ट रूप से मस्कीटो कहते हैं, यानी उन मस्कीटोज में से ये एक मस्कीटो था। स्टूडेंट ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फ्लिक्ड से अक्सर इसमें से एक्सप्लेनेशन को आता है।
आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, फ्लिक्ड ऑफ मीन्स होता है उड़ा देना, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेक टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन। और जब मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया, वो चूँकि नाक पे बैठ गया था, उड़ा दिया, तो उसने क्या किया, उसने एक टूर लिया, यानी एक राउंड लिया कंपार्टमेंट का, पूरे डिब्बे का। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, और इसके तीनों डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को अच्छे से मेज़र किया, देखा। विजिटेड ईच विंडो, और जितनी भी विंडो थी लगभग उन सारी विंडो के पास बारी बारी गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के चारों ओर फड़फड़ाने लगा। फ्लटर्ड मीन्स फड़फड़ाने लगा। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और लगता है कि उसको एहसास हुआ कि इस पूरे डिब्बे में देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है जैसा कि वो लार्ज एनिमल, जैसा कि वो बड़ा सा जानवर जो कॉर्नर में बैठा हो। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये खुद के बारे में बात कर रहा है। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, यानी वो कह रहे हैं कि मस्किटो चारों तरफ घूमा पर उसको लगता है कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं मिली, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो मैं ही था उसके लिए। लार्ज एनिमल किसके लिए कहा गया, ऑथर के लिए। और वो वापस सब जगह से घूम फिर कर मेरे नेक के पास आकर बैठ गया। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ाया। ही एस्केप्ड अवे, और वो दूर उड़ गया। टुक अनदर जॉइंट राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, और फिर से वो छोटी, जॉइंट मीन्स छोटी सी यात्रा, यानी उसने फिर से उस कंपार्टमेंट की, उस पूरे रेल के डिब्बे की छोटी सी यात्रा की। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और फिर वापस आकर सीटेड बैठ गया फिर से। इम्प्यूडेंटली मीन्स ढिठाई से, ढीठता से, यानी धृष्टता से, ढीठता से वो वापस मेरे हाथ के पीछे साइड आकर बैठ गया। इट इज़ इनफ, स्टूडेंट यहाँ से ये स्टैंजा पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ से एक्सप्लेनेशन इसका आता है अक्सर। इट इज़ इनफ, यानी अब ऑथर क्या कहता है, बहुत हो चुका। आई सेट मैग्नैनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नैनिमिटी मीन्स उदारता। उन्होंने कहा कि उदारता की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न्ड, दो, ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार, वंस मीन्स 1 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार, तो यहाँ ट्वाइस दिया यानी 2 बार। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न, 2 बार तुमको वार्निंग दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक पर्टिकुलर यानी विशेष इंसान हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट दैट टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, यानी मेरी जो शाही पर्सनैलिटी है, ऑगस्ट मीन्स शाही, जो मेरी शाही पर्सनैलिटी है, रिसेंट द टिकलिंग, वो क्रोधित हो रही है। रिसेंट मीन्स क्या होता है, क्रोधित, वो क्रोधित हो रही है। टिकलिंग मीन्स गुदगुदाना। और इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स मीन्स यानी स्ट्रेंजर्स की जो बदतमीज़ी है। इम्पर्टिनेंस मीन्स एक तरह से बदतमीज़ी हो गई, यानी वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ इतनी देर से बदतमीज़ी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, और एक शाही पर्सनालिटी होने के नाते मैं इससे क्रोधित हो रहा हूँ। कहने का ये मतलब वो ऑथर कहता है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। और इस तरह से वो जो स्ट्रेंजर था यानी जो मच्छर था वो मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, परेशान कर रहा था, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। 2 बार उन्होंने उस मच्छर को मारने की कोशिश नहीं की थी, 2 बार उन्होंने एक तरह से उसको वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तब वो क्या कहते हैं, आई अज्यूम द ब्लैक कैप। स्टूडेंट ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप मीन्स क्या होता है, मैंने अपनी ब्लैक कैप पहनी। कहने का मतलब जब विदेशों में जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी को मृत्यु दंड देखते हैं तो वो एक ब्लैक कैप पहनते हैं। तो वही वो कहता है कि मैं अपने को न्यायाधीश की तरह समझ रहा हूँ और मैंने अपनी ब्लैक कैप पहन ली है, यानी अब मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। जस्टिस डिमांडेड, क्योंकि यही न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट्स अवॉर्डेड, और कोर्ट जो है मुझे इस चीज़ की परमिशन देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट्स मीन्स बहुत तुम्हारे ऊपर
आरोप तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर अ वेग्रेंट, वेग्रेंट मीन्स क्या होता है, आवारा। तुम एक आवारा हो, यानी इधर उधर भटकते रहते हो। यू आर अ पब्लिक न्यूजेंस, यानी तुम पब्लिक को परेशान करते हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बगैर टिकट ट्रैवल करते हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई भी मीट का कूपन नहीं है कि तुम जाकर मीट खरीद सको या बेच सको। कहने का मतलब तुम्हारे पास कोई भी परमिशन नहीं है कि तुम लोगों का ब्लड सक करो, यानी खून चूसो, फिर भी तुम चूसते हो। फॉर दीज, यानी इन सब अपराधों के लिए, एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स, मिसडिमिनर्स मीन्स यानी और सब अपराधों के लिए, कार्यों के लिए, इलीगल कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, इस तरह के से कह के जो ऑथर था उसने तेजी से एक झटका दिया। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट यानी तेज से एक जगह मारा। लीथल ब्लो, और ये लीथल मीन्स बहुत घातक, इतना घातक ब्लो था, इतना घातक तरीके से उसने मारा। विद माई राइट हैंड, अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से उसने बहुत घातक तरीके से प्रहार किया। ही डॉज्ड, लेकिन वो बच गया। ही डॉज द अटैक विद द इंसोलेंट ईज, लेकिन वो बहुत आराम से उस घातक हमले से बच गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और इससे मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ, और इससे मैंने बहुत अपने को अपमानित, ह्यूमिलिएटेड मीन्स अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज, अब ये मेरी पर्सनल सम्मान, वैनिटी मीन्स सम्मान, सम्मान का सवाल हो गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, अब मैंने उसे अपने हाथ से मारने की कोशिश की। विद माई पेपर, पेपर जो उसने लिया था न्यूज़पेपर, उससे मारने की कोशिश की। आई जम्प्ड ऑन सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, मैं सीट पर जंप किया और मैंने उसको क्या देखा कि वो लैम्प के चारों ओर वहाँ पर था। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने टैक्टिक्स मीन्स बहुत सारी यानी चाल इस्तेमाल की। किसकी चाल? फेलाइन कनिंग मीन्स जो बिल्लियों, जो कनिंग चतुर बिल्लियों की चाल होती है, वैसी मैंने बहुत अपनाई। यानी मैंने सारे टैक्टिक्स, सारी चालें अपनाई जो एक चालाक बिल्ली अपनाती है। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, इस वेट किया कि वो छुप कर वेट किया कि वो जल्दी से वहाँ से उतरे, लैम्प पास से, और नीचे उतरे और मैं उसे मारूं। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टीलदीनेस, और मैं चुपके से, स्टीलदीनेस मीन्स चुपके से और बहुत भयानक तरीके से उसकी तरफ बढ़ रहा था। स्ट्राइकिंग विद द सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और मैंने फिर तेजी से अचानक उसके ऊपर हमला किया। यानी इस तरह से वो सारी जितना भी ट्रिक लगा सकता था, सारी ट्रिक लगाकर उसने मच्छर को मारने की कोशिश की। इट वॉज ऑल इन वेन, इन वेन मीन्स व्यर्थ, यानी लेकिन ये सारी चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। स्टूडेंट, दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सारी की सारी जो मेरी टैक्टिक्स थी, चालें थी, सब बेकार गई। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली, वो मेरे साथ खुलेआम और बड़े ऑस्टेंटेशियसली में दिखावे के साथ खेल रहा था। यानी बहुत दिखा दिखा कर मेरे साथ खुलेआम वो खेल रहा था। लाइक अ स्किलफुल मैटेडर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे कि एक जो सांड को के साथ गेम खेलने वाले होते हैं, बैल के साथ गेम खेलते हैं, मैटेडर उसको कहते हैं। यानी जैसे कि एक चतुर वो व्यक्ति जो सांड का खेल खेलता है, उनको फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे वो एक इन्फ्यूरिएटेड मीन्स गुस्से यानी क्रोधित हुए बुल के सामने लाल कपड़ा दिखाता है और फिर उसको भगाता है, उसको गुस्सा दिलाता है। लेकिन बैल को तो वो इतना परेशान होता है वो सांड, लेकिन जो मैटेडर होता है जो इस गेम को खिलाता है उसको कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो वो जो मस्किटो था वो एक तरह से स्किलफुल मैटेडर की तरह ही काम कर रहा था, जो बार बार ऑथर को परेशान कर रहा था, उसके सामने जैसे लाल कपड़ा दिखा दे रहा था, और वो उस जो ऑथर है वो उसका कुछ भी बुरा नहीं कर पा रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल साधारण बात थी, दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ। अब ऑथर क्या कह रहा था कि ये चीज़ देख के बिल्कुल एकदम क्लियर था, ऑब्वियस मीन्स क्लियर था कि वो कौन? मच्छर, कि ये मच्छर जो था उसके साथ एंजॉय कर रहा था।
यानी उसको मज़ा आ रहा था, गेम खेल रहा था। वो बार बार उसे परेशान करे, बार बार ऑथर उसे मारने के लिए जाए और वो हर बार बच जाए। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। रिपोज मीन्स आराम। और इस तरह से जो अकेले होने पर ट्रेन में उसको खुशी मिलती है ऑथर को, अब वो उसे नहीं मिली और उसने उसके सारे आराम को डिस्टर्ब कर दिया। क्लियर? उसने जो ऑथर का आराम था, रिपोज मीन्स आराम था, रेस्ट था, उसको वो डिस्टर्ब कर दिया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लम्बरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रीचर। अब ऑथर कहता है कि ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, यानी वो जो मस्कीटो था वो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेज, और इससे अच्छा स्पोर्ट्स क्या होगा कि बीइंग चेज, कि पीछा किया जाए बाय दिस ह्यूज लम्बरिंग विंड मिल ऑफ क्रीचर, कि विंड मिल मीन्स पवन चक्की, पवन चक्की के समान इतने बड़े क्रीचर यानी इतना बड़ा जीव के द्वारा वो पीछा किया जाए, यानी इतना बड़ा जीव उसके पीछे पीछे भागे उसको मारने के लिए, वो हर बार बच जाए। इससे अच्छा गेम, इससे अच्छा स्पोर्ट्स उस मच्छर के लिए और क्या हो सकता था। हु टेस्टेड सो गुड, ऐसा जीव जो इतना बड़ा भी है और जो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एंड सीम सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, लेकिन जो इसके उस मच्छर के सामने बिल्कुल हेल्पलेस है, एकदम लाचार है और इतना बेवकूफ़ साबित हो रहा है। यानी वो हर बार मस्कीटोज को भगा रहा है और वो भाग रहा है और वो उसको बिल्कुल भी मार नहीं पा रहा है। आई बिगैन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ फेलो। अब जब इतनी कोशिश करने के बाद भी ऑथर उसको मार नहीं पाया तो वो क्या कहता है, आई बिगैन टू एंटर, यानी अब मैंने कोशिश की। आई बिगैन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ फेलो, कि मैं इस फेलो की आत्मा में घुस जाऊँ। कहने का ये मतलब कि मैं उस मस्कीटो की तरह सोचूं, उसकी तरह विचार करूं। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट। अब ऑथर कहता है कि वो सिर्फ, मेयर मीन्स सिर्फ, अब वो अब मेरे लिए सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं रहा, सिर्फ मेरे लिए एक कीड़ा नहीं रहा। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। अब वो कहता है कि ऑथर क्या वो मेरे लिए सिर्फ एक मस्कीटो नहीं रहा, बल्कि उसने एक पर्सनालिटी डेवलप कर ली। यानी उसको मुझे लग रहा था कि उसका अपना एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व है, एंड इंटेलिजेंस, और उसका अपना दिमाग है। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ द कंपार्टमेंट, जो मुझे चैलेंज कर रहा है कि ये कंपार्टमेंट, ये रेल का डिब्बा सिर्फ उसका नहीं है बल्कि मच्छर का भी है, मस्कीटो का भी है। विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, यानी बराबर तरीके से। जितना हक उस ऑथर का है उस रेल में, उतना ही हक, उतना ही उस मस्कीटो का है। इसलिए उसको लग रहा था अब मैं मस्कीटो से नहीं बल्कि एक इंसान से बात कर रहा हूँ जो जिसके पास इतनी बुद्धि है और जो मुझे इस तरह की बातें कह रहा है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। अब ये सब सोच कर मेरा हार्ट जो था उसके लिए थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मेरा जो हार्ट था उसके लिए थोड़ा पिघलने लगा। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, यानी मैंने उसके प्रति अपना हृदय को बहुत द्रवित महसूस किया, यानी उसके प्रति भी मेरे अंदर फीलिंग आई। द सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी फीडिंग, और जो मेरे अंदर अभी तक सेंस था, अभी तक जो बहुत प्राउड था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ये जो फीलिंग थी, वो जो सेंस था, अब वो फेड हो रहा था, यानी अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था। हाउ कुड आई बी फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। अब ऑथर क्या कहता है कि मेरे अंदर जो अभी तक श्रेष्ठता की भावना थी, अब वो धीरे धीरे फेड होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। फिर वो कहता है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने को कैसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझ सकता हूँ, टू अ क्रीचर, इस क्रीचर से, हु, जो वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, यानी जो मेरे सामने अपने को ज़्यादा बड़ा साबित किया, किसमें, सिर्फ एक कंपटीशन में, ओनली इन द वन कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज, यानी हम दोनों सिर्फ एक ही कंपटीशन में इंगेज हुए थे और उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में
वो मुझसे ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, मेरा मास्टर यानी मेरे एक तरह से गुरु साबित हुआ। और ऐसे इंसान से, ऐसे जीव से मैं अपने को कैसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझ सकता हूँ। क्रीचर मीन्स जीव। वाई नॉट बी मैग्नानिमस। अब वो कहता है कि ऐसी स्थिति में वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन। अब मुझे मैग्नानिमस मीन्स उदार, अब मुझे और उदार क्यों नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे स्थिति में कि जब मैं बड़ा अपने को शेष समझता था और ऐसा हुआ नहीं बल्कि वही मुझसे ज़्यादा अच्छा निकला, तो ऐसे में मुझे उसके प्रति थोड़ा उदार होना चाहिए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी। मैग्नानिटी मीन्स उदारता और मर्सी मीन्स दयालुता। यानी उदारता और दयालुता वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ द मैन। यही दो जो हैं वो इंसान की सबसे नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं, यानी सबसे नोबल, सबसे अच्छी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मीन्स सम्मान। यानी इन दोनों गुणों का प्रयोग करके, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन दोनों गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को वापस पा सकता था। यानी वो सम्मान जो मेरा खो चुका था, अब मैं इन दोनों गुणों का इस्तेमाल करके इसको वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिक्यूलस फिगर। रिडिक्यूलस मीन्स एकदम मजाकिया, हंसी का पात्र। यानी एट प्रेजेंट इस समय मैं बिल्कुल हंसी का पात्र बन गया था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, ऐसी चीज़ जिस पर सभी लोग हंसे। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन। अब वो क्या कहते हैं ऑथर कि बाय बीइंग मर्सीफुल, मर्सीफुल मीन्स दयालु। अब दयालु हो करके आई कुड रीअसर्ट माई मॉरल डिग्निटी, जो मेरा ये सम्मान था, डिग्निटी मीन्स सम्मान, यानी जो मेरा नैतिक सम्मान था, अब मैं उसे वापस पा सकता था। किसके द्वारा? सिर्फ दयालु बन करके, यानी अपनी दया उसके प्रति दिखा करके। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विदाउट ऑनर, और मैं इसी तरह अपने यह सोचकर मैं वापस अपने कॉर्नर में जाकर बैठ गया, यानी वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया विद ऑनर, ग्रेस, सम्मान के साथ। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ। विदड्रॉ मीन्स वापस ले लेना। मैंने अपनी जो उसको सेंटेंस ऑफ डेथ मीन्स क्या होता है? मृत्यु दंड। यानी मैं जो उसको मृत्यु दंड की सज़ा दी थी, अब मैंने उसे वापस ले लिया। आई सेट रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस आकर मैंने बोला, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन डिप्राइव यू। उसने कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। आई डू इट, और मैं इसके लिए ज़रूर कुछ करूँगा। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। I took up my paper and he came and sat on it. अब ऑथर कहता है कि उसने अपना न्यूज़पेपर लिया और तभी वो जो ही किसके लिए आया? मस्कीटो के लिए आया। वो मस्कीटो आया और उसके ऊपर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, ऑथर ने कहा कि क्या बेवकूफ़ है ये। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने स्वयं से मुझे, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are corpse. corpse means होता है स्टूडेंट लाश। अब ऑथर कहता है कि I have but to give this respectable weekly organ of opinion. weekly organ of opinion means जो वीकली न्यूज़पेपर आता था, यानी उस न्यूज़पेपर को ऑथर पढ़ रहा था और वो कहता है कि मैं I have but to give this respectable, यानी अब मेरे पास एक चांस है कि मैं इस जो वीकली न्यूज़पेपर है उसको बिल्कुल से आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, किसके? दोनों कवर्स को मैं बिल्कुल से ऐसे स्मैक कर दूँ, यानी आप तुमको इस पर दोनों तरफ से चपटा दूँ, कहने का मतलब ऐसे दोनों अखबार के पेज को बंद कर दूँ। एंड ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर कोप्स, और अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने अखबार को दोनों पन्नों को ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे चपटा दूँ, तो तुम एक लाश बन जाओगे। कोर्स मीन्स लाश बन जाओगे। neatly sandwiched between an article on the peace straps and another on the modesty of Mr. Hughes, यानी अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम एक सैंडविच बन जाओगे दो आर्टिकल्स के बीच में। कौन कौन से आर्टिकल्स थे? पीस स्ट्रैप्स और दूसरा आर्टिकल था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, यानी तुम दोनों आर्टिकल के बीच में एक बिल्कुल सैंडविच बन जाओगे
अगर मैं इन अखबार के दोनों पन्नों को आपस में मिला दूं, इस तरह से चपटा दूं। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, यानी मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दी है। रिप्राइव मीन्स टाल दी है। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। और मैं तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ, यानी आश्वस्त करता हूँ कि अगर व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कि अगर ये जो बड़ा जानवर है, यानी वो अपने बारे में बात करता है, अपने खुद को बड़ा जानवर कहता है कि ये जो एनिमल है अगर वो कुछ कहता है तो उसका पालन भी करता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इससे भी ज़्यादा अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। अब ऑथर क्या कहता है कि तुम्हें जानकर ये अच्छा महसूस होगा, दैट आई हैव कम टू फील, शैल आई से, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, यानी अब मेरे अंदर तुम्हारे प्रति थोड़ा स्नेह जाग गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। अब मुझे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सेंट फ्रांसिस थे, कोई सेंट थे जिनका नाम फ्रांसिस था, वो मस्किटोज को यानी जीव को लिटिल ब्रदर कहते थे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी। अब वो कहते हैं मैं इतना तो ग्रेट नहीं बन सकता कि मैं तुमको अपना लिटिल ब्रदर कहूँ, अपना छोटा भाई कहूँ। ये क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, यानी क्रिश्चियन रिलीजन में ये होता है, क्रिश्चियन धर्म में होता है, पर मैं तुम्हें इतना सम्मान भी नहीं दे सकता कि तुम्हें अपना भाई कहूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई संबंध है, चाहे वो थोड़ा दूर का ही है। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर। फॉर्च्यून मीन्स भाग्य। भाग्य ने हम दोनों को फेलो ट्रैवलर्स बना दिया है, यानी सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में इस भाग्य ने हम दोनों को एक सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी। मुझे तुम में इंटरेस्ट है और तुमने मुझे मतलब मेरे से खूब आनंद उठाया, यानी मुझे खूब परेशान किया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, यानी जो हम दोनों का रिलेशन है, एक तरह से लेन देन है, वो बराबर का है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और ये जो संबंध है ये इस फंडामेंटल यानी इस बेसिक तथ्य पर, फैक्ट मीन्स तथ्य, इस बेसिक तथ्य पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही जो नश्वर प्राणी हैं। नश्वर मीन्स जिसको एक दिन मर जाना है, कोई भी दिन यहाँ पर अमर नहीं रहता कोई भी व्यक्ति या वस्तु। द मिरेकल ऑफ द लाइफ इज आर्स इन कॉमन, यानी हम दोनों की जिंदगी का जो चमत्कार है, जो रहस्य है, वो एक है, कॉमन है, वो सेम है। यानी एक दिन तुम्हें भी मर जाना और एक दिन मुझे भी मर जाना। इट इज़ अ मिस्ट्री टू, और ये एक रहस्य भी है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। वो कहता है, ऑथर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन। इसी तरह मुझे भी नहीं पता कि मेरी कैसी जर्नी होगी या मेरी यात्रा कैसी होगी, यानी मैं किस तरह से मरूंगा या मेरा आगे का जीवन कैसा होगा, ना ये तो मुझे पता है ना ही तुम्हें। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। ऑथर कहता है कि हम लोग सच में अगर हम लोग सोचने बैठो तो काफ़ी हद तक हम लोग अलाइक हैं, यानी एक समान है। हम लोगों का बिहेवियर, हम लोग की ज़िंदगी एक समान है। जस्ट अपैरिशन दैट आर एंड देन आर नॉट, यानी कहने का मतलब ये है कि, यानी ऑथर ये कहता है कि हम लोग एक तरह से अपैरिशन यानी छाया की तरह हैं। वी आर लाइकली व्हेन वी कम टू थिंक ऑफ इट, अगर हम एक जैसे सोचते हैं तो हम लोग काफ़ी हद तक एक समान है। जस्ट अपैरिशन यानी हम छाया की तरह हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो एक पल हैं और एक पल नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज, हम लोग रात से निकलते हैं और फिर इस प्रकाशवान डिब्बे में चले आते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है, फिर शुरू होती है। एंड फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए फिर हम लैम्प के चारों ओर फ्लटर करते हैं, यानी फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर रात में
चले जाते हैं, परहैप्स शायद। यानी ऑथर कहना चाहता है कि हम लोग की ज़िंदगी जो है एक समान है, जैसे रात होती है फिर सुबह होती है, उसी तरह हम लोग एक बार जीवन में आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जीवन में आता है, इस तरह छाया हम लोग की चलती रहती है। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस, तभी एक आवाज़ आई। जब ये ऑथर ये सब बातें सोच रहा था तभी उसको एक आवाज़ आई एट द विंडो, विंडो से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने कहा कि चलिए सर, अब ये आपकी यात्रा हो गई या रात्रि हो गई। इट वॉज अ फ्रेंडली पॉटर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। और ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ एक कुली की थी। पॉटर मीन्स कुली की थी, जो बहुत फ्रेंडली वॉइस में, बहुत दोस्ती की वाली आवाज़ में मुझसे कहता है कि सर आपका स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। अब वो जो ऑथर रहता है उसको थैंक कहता है और कहता है कि शायद मुझे थोड़ी नींद आ गई थी, मैं ऊँघा गया था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। एंड सीजिंग मीन्स ले करके, पकड़ करके, यानी मैं अपना हैट और अपनी स्टिक दोनों को लेकर मैं फिर बाहर निकल गया इस कूल समर नाइट में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने कंपार्टमेंट का, उस रेल के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, सॉ माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा कि मेरा जो फेलो ट्रैवलर था वो लैम्प के चारों ओर अभी भी फड़फड़ा रहा था। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस chapter. I hope you would have liked it, and if you like it, please subscribe my channel. Thank you.